सोमवार की सोमवती अमावस्या आ गई है। भाग्य बदलने भाग्य की रेखाओं को बदलना है। यह उपाय अपने आप में घर का एक सदस्य भी कर लेगा तो पूरा परिवार सुख पाएगा। आप जानते होंगे सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है सोमवती अमावस्या सबसे विशेष अमावस्या मानी जाती है। 2 तारीख को भादो अमावस्या है, इसे सोमवती अमावस्या के स्वरूप में जाना जाएगा। इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। साथ के साथ आपके जीवन में आने वाली विपदाओं को भी टालने में सहायक होंगे। आप सभी को कब कैसे किस स्वरूप में इन उपायों को करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे जब भी सोमवार के दिन विशेष तिथि पड़ती है तो अद्भुत हो जाती है। तो पितृदेवता अमावस्या के स्वामी होते हैं और महादेव भूत भविष्य वर्तमान के कारक है। तो इस दिन तो जीवन परिवर्तित होना ही है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सिर्फ 2 उपाय आपको अच्छी तरह से समझाए जाएंगे जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ आपके काम आएंगे। पहला उपाय, आपको कहीं नहीं जाना। शुरू में जैसा मैंने बताया तुलसी माँ के समक्ष करना है। आप सभी आपको बताते हुए चलूं, इसे सोमवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते होंगे मंगलवार के दिन भी अमावस्या तिथि व्याप्त है। मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि अमावस्या कब से कब तक है। जो सोमवती अमावस्या है वह पैतृक कार्यों के लिए है और जो दैविक कार्य है वह जो है मंगलवार के दिन किए जाएंगे। दोनों तिथियों में किसी भी दिन कर लीजिएगा जब भी आपके समय में हो। सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए, सूर्य देवता को जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप सभी निरंतर ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात गंगा जल जो कि पितरों से संबंध रखता है वह आप सभी को ले लेना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। महिला पुरुष घर के बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। पितृदोष अगर लगता है ना तो घर में विवाह की अड़चन बहुत आती है, कलह कलेश होता है। 1 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया खर्च होने की नौबत आती है और जो है वंश वृद्धि तो कहीं ना कहीं इससे रुक ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह गंगाजल और तुलसी का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को बदल कर रख देगा। आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको नाम और गोत्र बोलना है। क्या बोलना है? नाम और गोत्र बोलना है। काशी विश्वनाथ भगवान का आपको नाम लेना है, ठीक है। व्रत उपवास कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं भी कर सकते तो भी उपाय किया जा सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि मैंने व्रत नहीं किया तो मैं ना करूं। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। काशी विश्वनाथ भगवान का तो नाम ही पर्याप्त है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जो तुलसी का पौधा है उसके सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। पितरों से संबंधित जो है कार्य है तो आप दक्षिण दिशा की ओर भी बैठ सकते हैं। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाने के बाद आप सभी को यह कार्य करना है। और आपको यह भी बात विशेष बताते हुए चलो, शाम 5 बजे बाद किसी भी पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता। तो पहले ही इस उपाय को कर लीजिएगा, सांझ होने से पहले, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी रखनी है। अब यह नहीं कि सीधे तुलसी में ही इसे समर्पित कर दे, ऐसा नहीं है। एक कटोरी आपको जो है तुलसी माँ की जड़ में रखना है। चाहे तो आप सभी सीधे तुलसी में भी चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष जो है इसमें नियम नहीं है, क्योंकि तुलसी में जल तो चढ़ाना ही है। किसी भी स्वरूप में चढ़ाएं, भले ही कटोरी में डालकर चढ़ाएं या वैसे भी चढ़ाएं, परंतु आप जो है आपकी इच्छा है आप हाथ में लेकर चढ़ाएं या कटोरी में ही रख दें, यह कहने का अर्थ है। आपको क्या करना है, 5 या 7 बार अपना नाम गोत्र बोलना है और अपनी हथेली में प्रथम बार आपको गंगा जल बोलना है, लेना है, नाम गोत्र बोलना है, पितरों का स्मरण करना है, अंजनी में अर्थात अपने हाथ की हथेली में लेना है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है और आप सभी को विशेष तौर पर यह जल जो है तुलसी की जड़ में समर्पित कर देना है। दोबारा से आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में लेना है, तत्पश्चात आपको इसे तुलसी माँ की जड़ में समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको या तो यह 5 बार करना है या यह 7 बार करना है, ठीक है। आप सभी को इस कार्य को करते हुए अपना नाम गोत्र बोलना है और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। अगर किसी कारण से, अगर जैसे आप जानते होंगे इस दिन जो है पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, भौरी दी जाती है, किसी कारण से पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जा सकते हैं तो तुलसी माँ की जड़ में भी आप सभी जो है परिक्रमा कर सकते हैं पीपल का भाव करते हुए। आप जानते होंगे सबसे पहले इस दिन आप सभी विशेष तौर पर
तुलसी माँ में एक जल जो है दीप लगाएं। तुलसी माता में गोल बत्ती का भी दीपक लगाया जाता है, लंबी बत्ती का भी, क्योंकि तुलसी मैया जो है धन लक्ष्मी का आगमन करती हैं, क्योंकि वह माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वह श्री हरि विष्णु के अर्धांग हैं, तो वह विशेष तौर पर जो है लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, और साथ ही श्री हरि विष्णु के सुंदर शालिग्राम स्वरूप भी उनमें विराजमान होते हैं। तो ऐसे में गोल बत्ती का भी दीपक लगाया जा सकता है। तो घी का एक दीपक लगा लीजिए साधारण सरल तरीके से। उसके बाद कच्चा दूध आप कोशिश करें कि जो तुलसी की जड़ है उसे समर्पित कर सकें। साथ ही दाहिने हाथ से शुरू करते हुए या तो 108 परिक्रमा या 7 परिक्रमा। 108 किसी कारण से शारीरिक परिस्थिति ऐसी है नहीं लगा सकते, तो 7 परिक्रमा भी तुलसी की जो है आप कच्चा सूत लेकर पीपल वृक्ष का भाव करते हुए लगा सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप सभी को प्रथम वाला जो मैं गंगाजल काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उपाय बता रही थी, वह एक कटोरी में जल आपको छोड़ते जाना है, नहीं तो सीधे जल जमीन पर छोड़ दीजिए। कटोरी में इकट्ठा कर रखा है तो उसे तुलसी माँ में समर्पित कर दीजिए। दूसरा उपाय भी उसके साथ साथ कर सकते हैं। थोड़ा कच्चा दूध आप तुलसी माँ में समर्पित करें, दीप लगाएं और परिक्रमा करें। किसी कारण से पीपल देवता के समक्ष नहीं जा सकते तो तुलसी में भी आप भंवरी अर्थात परिक्रमा दे सकते हैं। अब जानते हैं कैसे इस दिन पीपल पूजा की जाती है, अर्थात 108 परिक्रमा जो गुरुजी वाला उपाय बताया है वह कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल पूजा का समय जरूर से जान लीजिए। शाम को और सुबह आप सही समय पर कम से कम 10 बजे मान लीजिए। अब कई महिला पुरुष क्या करते हैं, खास तौर पर महिला, हमारे सामने ही पीपल का पेड़ है मंदिर में लगा हुआ, तो वहाँ अपनी सुविधा अनुसार सोमवार जो है व्रत करती हैं, सोमवती अमावस्या, तो अपनी सुविधा अनुसार घर के झाड़ू पोछा सब कर लेंगी। उसके बाद भगवान के लिए उनके पास समय है, ऐसा नहीं है जी। कोई कार्य का नियम होता है, उसे करने का कुछ विधान कहा गया है। पीपल पूजा हमेशा 10 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे। गांव घरों में जो जानने मानने वाले व्यक्ति हैं वह तो ब्रह्म मुहूर्त में सोमवती अमावस्या का पूजन कर लेते हैं। आप सभी को एक बर्तन में थोड़ा कच्चा दूध ले जाना है सोमवती अमावस्या के पूजन के लिए, और आपको रोली, चंदन, मोली, अक्षत भी ले जाना है, और 108 की संख्या में आप चने भी ले जा सकते हैं। 108 की संख्या में आप जो है टॉफ़ी ले जा सकते हैं, बिस्कुट ले जा सकते हैं, केले ले जा सकते हैं, कोई भी चीज़ ले जाएं। पूजा की थाली में आप एक कच्चा सूत रख लीजिए। तत्पश्चात आप सभी विशेष तौर पर गोल बत्ती का घी का दीपक जो है ले जा सकते हैं श्री हरि विष्णु के नाम का, और एक दीपक आप पितरों के नाम का यहाँ पर लगा दीजिएगा। यह दीपक लंबी बत्ती का लगेगा। पितरों के नाम का हमेशा लंबी बत्ती लगती है जो कि दक्षिण दिशा की ओर होती है। सबसे पहले पीपल वृक्ष के सामने आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ा दीजिए, तत्पश्चात दीपक लगा लीजिए। साथ के साथ दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप सभी एक छोटा सा कटोरा रख लीजिए। अब दाहिने हाथ से आप सभी जो कच्चा सूत लिया है दाहिने हाथ से परिक्रमा करते हुए बाएं हाथ की तरफ आएं। ठीक है, 108 परिक्रमा लगानी होती है पीपल देवता की। इस कार्य को करते हुए आप ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। इस तरह से आपको यह सोमवती अमावस्या का श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त सोमवती अमावस्या के दिन भंवरी देता है, जो 108 आपने सामग्री दी है, एक कटोरी में एक परिक्रमा लगाएं, अपने हाथ में ले कच्चा सूत लेकर, और जो है जो आपने हाथ में चीज़ें ली है एक कटोरी में इकट्ठा कर लें, या टोकरी रख लीजिए बांस की पीपल देवता के समक्ष, उसमें इकट्ठा कर बाद में उन्हें दान कर दिया जाता है। किसी कारण से पीपल देवता में घूमने की जगह नहीं है तो अपने ही स्थान पर या तो 7 परिक्रमा या 108 परिक्रमा आप कर लीजिए। अब जो कच्चा सूत है उसे अपने दाहिने हाथ से लपेटते जाइए, और अंत में अपनी मनोकामना कहते हुए आप जब 108 परिक्रमा हो जाए तो आप वहाँ पर उसे बांध दीजिए। इस तरह से जो है भंवरी दी जाती है, परिक्रमा 108 लगाई जाती है। इसके साथ ही इस दिन सोमवती अमावस्या सौभाग्य देने वाली होती है, तो आप सभी सोमवती अमावस्या के निमित्त, पितरों के निमित्त रोली, चंदन, अक्षत समर्पित नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ सोमवती अमावस्या के निमित्त आपको पीपल वृक्ष की जड़ में रोली, चंदन, मोली, अक्षत, हल्दी वगैरह भी कई लोग समर्पित करते होंगे, आप जानते होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। अब यहाँ पर एक दीपक तो श्री हरि विष्णु के नाम का लगेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, श्री हरि विष्णु कहते हैं, और धन संपदा से इससे वृद्धि होती है। एक पितरों के नाम की लंबी बत्ती भी लगा दीजिएगा जिससे कि आपको सुख प्रदान हो। इस तरह से आपको प्रथम वाला भी उपाय कर लेना है। अगर आप चाहें कहीं नहीं जाना, घर पर करना है तुलसी का। दूसरा, आप सभी विशेष तौर पर 108
वाला पीपल देवता वाला उपाय भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, ऐसी मान्यता है। अगर जो व्यक्ति पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा विशेष तौर पर इस तारीख को कर लेता है, सोमवती अमावस्या के दिन, वह संपूर्ण स्वरूप में इसका फल प्राप्त कर लेता है। सोमवार का दिन है, उपवास तो रहता ही है, ऐसे में सोमवती अमावस्या का लाभ ले लिया जाए तो कहना ही क्या है। अब आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। सरल से पहले भी उपाय बताए जा चुके हैं। हर हर महादेव, जय श्री पितृदेव।